एक भारत अखंड भारत। अखंड भारत के सिवा कोई चारा नहीं है सर। अखंड भारत देखना चाहते हैं। दोस्तों, हर किसी का सपना है कि वो अपने जीते जी अखंड भारत होते हुए देखे, लेकिन क्या ये सपना पॉसिबल है? क्या भारत अखंड भारत का रूप ले सकता है? क्या कभी जिंदगी में अखंड भारत पॉसिबल होगा या नहीं? दोस्तों, आइए आज की इस वीडियो में साथ मिलकर समझते हैं अखंड भारत की मिस्ट्री को। नमस्कार दोस्तों, मैं गरम महाजन स्वागत करता हूं आपका आपके YouTube चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम अखंड भारत की केमिस्ट्री की मिस्ट्री को सॉल्व करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में जानेंगे कि जो इतने लोगों का सपना है अखंड भारत, क्या वो सच में एग्जिस्ट करेगा भी या नहीं? अगर अखंड भारत होता है तो क्या क्या चैलेंजेस, क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगे और भारत के लिए अखंड भारत अच्छा रहेगा या बुरा, इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। वीडियो बड़ी ही ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेगी, इसलिए वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक पूरा वॉच कीजिए ताकि अखंड भारत को लेके सारा डाउट आपका क्लियर हो सके। दोस्तों, अखंड भारत पॉसिबल है या नहीं है, ये तो रही बात की बात, लेकिन सबसे पहले जरूरी है ये चीज समझना कि अखंड भारत का मतलब क्या है। व्हाट इज अखंड भारत? सभी लोग अखंड भारत की बात कर रहे हैं, लेकिन व्हाट अखंड भारत एक्चुअली मीन्स, आखिर क्या है अखंड भारत का मतलब? तो देखो, यहां पे बोल रहे हैं गूगल से, मतलब एक डॉक्यूमेंट है, वहां से एक आर्टिकल का ये स्क्रीनशॉट है जिसमें वो कह रहे हैं कि अखंड भारत का मतलब है कि पहले समय में, प्राचीन समय में, ये जो साउथ एशिया की कंट्रीज है ना, पाकिस्तान, नेपाल, मालदीव, भूटान, तिब्बत, इंडिया, ये सारी एक ही ग्रुप था। ये सारे कंट्रीज का एक ग्रुप था जो ज्वाइन होके अखंड भारत बनाते थे। ये रहा अखंड भारत का मैप, ये है अखंड भारत का मैप। सारी कंट्रीज अखंड भारत बना रही है। तो अखंड भारत का मीन है इन सभी कंट्रीज का एक साथ ग्रुप में आना। अगर ये ग्रुप में आ जाती है कंट्रीज, तो फिर हम बोलेंगे कि अखंड भारत हो गया है। लेकिन क्या ये पॉसिबल है इन कंट्रीज को ग्रुप में लाना? क्या अखंड भारत के लिए सारी कंट्रीज एक साथ आएंगी या नहीं? आइए इसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों, आइए बात करते हैं इज अखंड भारत पॉसिबल। तो इसके लिए हम कुछ फैक्ट्स को समझेंगे। देखो दोस्तों, पहला फैक्ट आता है, अगर अखंड भारत हुआ तो अखंड भारत के लिए पाकिस्तान, मालदीव, म्यांमार, भूटान, चाइना, अफगानिस्तान, इंडिया, अफगानिस्तान, इन सभी कंट्रीज को आपस में मिलना होगा, अपने बॉर्डर्स को खत्म करना होगा, पासपोर्ट और वीजा सिस्टम खत्म करना होगा। लेकिन प्रेजेंट सिचुएशन को देख के ऐसा लगता नहीं है कि ये कंट्रीज अपने आप का ना जो रीजनल कॉन्फ्लिक्ट है उसको रिमूव करके एक साथ जुड़ेंगे, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे कि सभी कंट्रीज के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है। इंडिया पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट है, इंडिया नेपाल का कॉन्फ्लिक्ट है, पाकिस्तान अफगानिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इंडिया मालदीव का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, म्यांमार और तिब्बत का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तिब्बत और पाकिस्तान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। तो इन कॉन्फ्लिक्ट्स के बीच ये पॉसिबल ही नहीं है कि ये सभी देश की सरकारें एक साथ मिल जाएं और अखंड भारत का रूप लें। ठीक है, ये कंट्रीज आपस में साथ नहीं जुड़े, लेकिन क्या हमारा भारत देश इन सभी कंट्रीज को अपने साथ नहीं जोड़ सकता? भारत की आर्मी तो काफी स्ट्रांग है और इन बाकी कंट्रीज की आर्मी के मुताबिक भारत की आर्मी बड़ी ज्यादा स्ट्रांग है। पाकिस्तान ले लो, नेपाल ले लो, म्यांमार, मालदीव, भूटान, अफगानिस्तान, इनके मुताबिक तो हमारी आर्मी काफी स्ट्रांग है। तो क्या भारत अपनी आर्मी का यूज करके इन सभी देशों को अपने अधीन कर नहीं सकता, जिससे अखंड भारत भी बन जाए? दोस्तों, अगर आप भी ये चीज सोचते हैं ना, तो मैं आपको दो चीजें बताता हूं। पहली चीज, अगर आपने कभी भारत की पॉलिटिक्स पढ़ी होगी ना, तो आप एक चीज समझोगे, भारत की फॉरेन पॉलिसी, विदेश नीति
भारत की फॉरेन पॉलिसी में एक वर्ड आता है पंचशील, जो एक फीचर है जिसको भारत ने अडॉप्ट किया है। अब पंचशील का मतलब है ग्रुप ऑफ 5 प्रिंसिपल्स, 5 सिद्धांत का वो ग्रुप है, जिसमें से एक सिद्धांत ये चीज बोलता है कि भारत कभी भी दूसरे देश की यूनिटी और सॉवरेनिटी को कभी भी भंग नहीं करेगा। अगर भारत अपनी आर्मी को भेजता है नेपाल में और उनसे मतलब उनको फोर्स करता है भारत के साथ जुड़ने में, तो ये भारत की विदेश नीति का अपमान होगा। भारत अपनी ही विदेश नीति के सामने झुककर रह जाएगा, जिसके तहत इंडिया को यूएन में काफी सवाल जवाब करने पड़ेंगे। इसलिए भारत अपनी आर्मी नहीं भेज सकता। आर्मी के रिलेटेड ही दूसरा एक फैक्ट आता है, अगर इंडिया ने किसी कंट्री में अपनी आर्मी भेजी कि जाओ भाई इस कंट्री को अपने अधीन ले लो, तो क्या वो आर्मी चुप बैठेगी? क्या उस देश की जनता चुप बैठेगी? मान लो भारत ने अपनी आर्मी भेजी पाकिस्तान में कि पाकिस्तान को अपने कंट्रोल में करने, क्या पाकिस्तान चुप बैठेगा? तो इससे क्या होगा, वार लाइक सिचुएशन बनेगी जिसमें काफी लोगों की जान चली जाएगी। तो आर्मी वाला तो कॉन्सेप्ट ही खत्म कर दो यार। लेकिन दोस्तों सपोज करो कि अगर सभी कंट्रीज के बीच में इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट से खत्म हो जाए, सभी कंट्रीज एक दूसरे के साथ मिल जाए और अखंड भारत का रूप ले ले, तो फिर क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी? सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी एडमिनिस्ट्रेशन की। अखंड भारत एक बहुत बड़ा होगा एरिया वाइज, और उसको एडमिनिस्टर करना, उसको चलाना ठीक ढंग से, ये बड़ा चैलेंज होगा गवर्नमेंट के सामने। और फिर एक और चैलेंज आएगा कि किन देशों की कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज को आप नेशनल पार्टी का दर्जा दोगे। अब पाकिस्तान की भी पॉलिटिकल पार्टी आएंगी, इंडिया की तो है ही, नेपाल की भी आएंगी, तो फिर किन पॉलिटिकल पार्टीज को आप नेशनल पार्टी, स्टेट पार्टी का दर्जा दोगे? और इन पूरे अखंड भारत के लिए एक रूलर होगा, तो कितने कॉन्स्टिट्यूएंसीज में आप इलेक्शन करवाओगे? और भारत जैसे देश में इलेक्शन, जो जनरल इलेक्शन होता है, पार्लियामेंट का इलेक्शन, वो 5-6 फेजेस में कंडक्ट होते हैं। तो अखंड भारत में कितने फेजेस में इलेक्शन कंडक्ट होगा, ये कभी सोचे? और उस इलेक्शन को कंडक्ट करवाने में कितना सिक्योरिटी अरेंजमेंट करना पड़ेगा, कितना रेवेन्यू उसमें खर्च होगा, ये चीज कभी सोचिए। तो दोस्तों एडमिनिस्ट्रेशन के सामने इस प्रॉब्लम को फेस करना एक बड़ा चैलेंज होगा। और साथ ही अगर अखंड भारत हो गया, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान एक हो गए, तो फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, जब पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के तहत क्या चीज अपनाई जाएगी? क्या इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन अपनाया जाएगा, नेपाल का अपनाया जाएगा, पाकिस्तान का अपनाया जाएगा? कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अपनाया जाएगा? ये चीज कभी सोचिए। दोस्तों इन सभी फैक्टर्स को, इन सभी प्रॉब्लम्स को देखते हुए ऐसा लगता है कि फिलहाल जो प्रेजेंट सिचुएशन चल रही है, इसके तहत अखंड भारत पॉसिबल नहीं है। सॉरी टू से, बट फैक्ट्स के साथ बात कर रही हैं। जिन लोगों को लगता है अखंड भारत पॉसिबल है, उनको मैंने रियलिटी शो करवा दी। अब आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ये बताओ कि क्या वो मेथड है जिससे अखंड भारत अपनाया जा सकता है। मैंने जितनी रिसर्च करनी थी, जितना सोचने का मतलब टैलेंट था, वो मैंने लगा दिया, और मैं ये कंक्लूजन निकालता हूं, प्रेजेंट सिचुएशन को देखते हुए अखंड भारत पॉसिबल नहीं है। ये जो लीडर्स कह रहे हैं ना अखंड भारत, ये सिर्फ और सिर्फ अपनी पॉलिटिकल पावर को मजबूत करने के लिए कह रहे हैं। पीओ तो दोस्तों इन प्रेजेंट सिचुएशन को देख के ऐसा लगता है कि अखंड भारत फिलहाल अभी लगभग 50-100 साल तो पॉसिबल नहीं है। उसके बाद अगर कोई कंडीशन ऐसी आती है, एक और बात है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे डिबेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से क्लिक करना। आज के लिए थैंक यू वेरी मच।